फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, ये स्पीडी करंट अफेयर जनवरी टू दिसंबर 2020 का तीसरा लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 200 क्वेश्चन करा चुके हैं और 208 से स्टार्ट करना है आज। तो इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता पर उपलब्ध कराई है? तो ये कराई है आपके ऑप्शन नंबर ए 25 करोड़ डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया गया आपका सोनू सूद को। चलते हैं नेक्स्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनकी नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो ये किया गया आपका 7 लाख। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिवर्ष 30 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका सेंट जेरोम। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो ये जारी किया आपका रूस। ऑप्शन नंबर सी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए आपके सुनील सेठी। चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया था आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका उषा मंगेशकर को। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो ये किया गया आपका बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य की पूर्व महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है? तो ये थी आपकी असम। चलते हैं नेक्स्ट। वित्त वर्ष के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया था? तो आइए देखते हैं। ये किया गया था आपका 86,449 करोड़। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। कौन व्यक्ति हाल ही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए चेयरमैन बने हैं? तो ये बने आपके पीडी वाघेला। चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो ये किए आपके बेल्जियम ग्रां-प्री। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 सितंबर को। निम्न में से किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। आईफा अवार्ड 2020 में किसे वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया आपका संजू यादव को। किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगपरनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये किए आपके श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट।
आईफा अवार्ड 2020 में किसे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया आपका गुरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय खेल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नए न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया आपका एमी कूनी वेरेट। चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो ये किया गया आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका नीतू डेविड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो ये किया गया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 28 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? तो ये किया गया है आपका HDFC बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसने F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया आपका वालेंटरी बोटास, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया आपका गुजरात के साथ, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 27 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीता गया आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिवर्ष बेटी दिवस यानी कि डॉटर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया आपका असम के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिवर्ष भारत भर में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है? तो ये किया गया आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आइए देखते हैं। तो ये लॉन्च किया गया आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में NSG के DG के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपका SS देवसाल को। हाल ही में किस राज्य के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई आपकी उड़ीसा सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता गया आपका केरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया आपका फ्लिपकार्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड अम्बेसडर बने हैं? तो ये बने हैं सोनू सूद, ऑप्शन नंबर सी। ये कोरोना वायरस यानी कि लॉकडाउन के समय बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और बहुत लोगों की इन्होंने मदद किया, जो कि इनका वीडियो वायरल हो रहा था सोशल साइट पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट 247वें क्वेश्चन पे। हाल ही में ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP के कितने
रहने कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो ये लगाएगा आपका -11%। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डेटा चेंज होता रहता है। वो हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वो थे, तो वो थे आपके गायक, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है, तो ये चुना गया क्या, अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है, तो ये दिया गया आपका राजस्थान सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है, तो ये की गई है आपकी बड़ोदरा में। ये इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से देख सकते हैं 1000 स्कूल। ये एक अच्छी पहल है जो कि वाटर रिसोर्स मतलब पानी को इकट्ठा करना, जो कि बारिश के माध्यम से मिलता है उसको, और ये धीरे धीरे सारे प्रदेश को लागू करना चाहिए, क्योंकि स्पेस होता है अच्छा खासा स्कूलों के पास, तो वो लोग कर सकते हैं। और सरकार को इसके लिए अतिरिक्त खर्च भी नहीं उठाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, जो कि सबके लिए एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, बच्चे भी वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट।